अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। इब्तिदा अल्लाह ताला के नाम से इब्तिदा है। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए बड़ी मज़ेदार सी और चटपटी सी बिरयानी की रेसिपी लाई हूँ। यूँ तो मैंने बहुत सारी बिरयानी और पुलाव की रेसिपी आप लोगों से शेयर की है। आज ये बड़ी मज़ेदार सी बिरयानी है। अगर हम रोज़ाना ही बिरयानी या पुलाव खाएं तब भी हम लोग की तबीयत सैर नहीं होती, ये बात तो है। तो तकरीबन हर दावत की मेन डिश होती है बिरयानी या पुलाव। तो मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। बड़े मज़ेदार सी और चटपटी सी बिरयानी आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैंने ले लिए है ये 2 किलोग्राम के करीब है ये गोश्त। तो मैंने बड़ी बड़ी बोटियाँ बनाई हैं, बड़ी बड़ी बोटियों का इस्तेमाल कर रही हूँ। और क्वांटिटी ज़रा आज मैंने गोश्त की चावल से ज़्यादा रखी है। तो ये देखिए मैंने लिया है 1.5 से 2 किलो के करीब चिकना गोश्त है। तो दोस्तों, बिरयानी या पुलाव के लिए चिकना गोश्त बेस्ट होता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने पतीली को चूल्हे पे रखकर और इसमें 1 कप मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है। अब इसमें प्याज डाल रही हूँ। 3 बड़े साइज़ की प्याज को मैंने बारीक स्लाइस करके वो डाल दिया है। अब इसे हम ब्राउन कर लेते हैं, क्योंकि गोल्डन ब्राउन ही करना है मुझे प्याज को। तो देखिए ये हो गया है गोल्डन ब्राउन, अच्छा सा कलर आ गया है। तो हम इसे निकाल लेंगे, थोड़ी सी रहने देंगे, बाकी निकाल लेंगे। तो दोस्तों, ये बिरयानी या पुलाव ऐसी वाहिद डिश है जिससे तबीयत कभी भी सैर नहीं होती। आप गाहे रोज़ाना भी बनाएं तब भी दिल चाहता रहता है। तो चले, प्याज मैंने निकाल ली है। अब इसमें मैं तेल में गोश्त डाल दूँगी, ये सारा गोश्त। तो मैंने बड़ी बड़ी बोटियाँ ली हैं। अब इसमें अदरक लहसुन 3 टेबल स्पून के करीब डाला है। तो दोस्तों, ये है बिरयानी मसाला। ये मेरा, आप लोग को पता है मैं होममेड मसाला, अपने मसाले ही इस्तेमाल करती हूँ। तो ये 6 टेबल स्पून के करीब है बिरयानी मसाला। तो ये 3 स्टेप में डालूँगी। 2 टेबल स्पून मैंने इस वक्त डाल दिया है बिरयानी मसाला। और अब इसमें डाल रही हूँ साबित धनिया, कुटा हुआ साबित धनिया 2 टेबल स्पून डाला है मैंने। अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे सारे, अच्छी तरह से। ज़रा मुश्किल से हो रहा है। अब मैंने इसमें 3-4 जग पानी डाल दिया है और इसे मैं कवर करके गलने के लिए रखूँगी। 35 से 40 मिनट में ये गलेगा, क्योंकि मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल नहीं कर रही। आप लोग अगर कुकर का इस्तेमाल करें तो 15 मिनट में ये गल जाएगा गोश्त। और पानी उसी लिहाज से रखिएगा। अब ये देखिए ज़रा उबाल सा आ गया है ना, ये देखिए खूब अच्छी तरह से पकने लगा है। अब मैं इसमें कवर करके और फ्लेम स्लो करके मैं 35 से 40 मिनट इसे पकाऊंगी। तो दोस्तों, थोड़ा सा मैंने बीच में देखा है कि कच्चा पक्का है, अभी हाफ डन हुआ है। तो इस स्टेज पे मैं इसमें चंद चीज़ें और शामिल कर दूंगी। तली हुई प्याज जो मैंने निकाली थी वो भी डाल दी है। ये टमाटर हैं, आधा किलो के करीब ये टमाटर हैं। तो मैंने टमाटर को बारीक चॉप कर लिया है और इसमें अब नमक डाला है 1 टेबल स्पून। और ये चॉप किए हुए, बारीक चॉप किए हुए टमाटर हैं, पिसे हुए नहीं हैं, बारीक बारीक चॉप किए हैं। आप पीस भी सकते हैं, टमाटर को पीस के मिला लें। तो कच्चे पक्के टमाटर जो होते हैं ना, मैं वो इस्तेमाल कर रही हूँ, पीले पीले से। इसका जायका बड़ा अच्छा होता है। तो देखिए दोस्तों, टमाटर का पानी खुश्क हो गया है। मैंने अच्छी तरह से अब इसे भून लिया है और तकरीबन गोश्त गल चुका है, तकरीबन गल गया। अब इसमें मैंने 1 कप दही डाल दिया है। दही डाल के इसको मैं भूनूंगी अच्छी तरह से। दही का पानी खुश्क होना चाहिए। देखिए दही का पानी खुश्क हो गया है थोड़ा सा। तो अब इस स्टेज पे मैं पुदीना और हरा धनिया 1 कप डाल दिया है मैंने। और 7 से 8 स्पाइस हरी मिर्चें कुचल कर डाल दी हैं मैंने। और ये हैं 10 से 15 अदद रेड कलर की सुर्ख मिर्चें हैं, रेड कलर वाली, बड़ी स्पाइसी होती हैं। ये मैंने डाल दी। बड़ी स्पाइसी और चटपटी सी बिरयानी बनेगी। तो ये मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसमें इस स्टेज पे मैं 2 टेबल स्पून बिरयानी मसाला और शामिल करूँगी। पहले मैंने पकाते वक्त शामिल किया था, अब इसको भूनते वक्त बिल्कुल एंड हो गया है ना। अब ये देखें तकरीबन
कौरमा तैयार है। एंड में मैंने 2 टेबल स्पून और डाला है। तो आप इस तरह से आप फॉलो करेंगे ना, बड़ी ज़बरदस्त सी बिरयानी बनेगी। तो देखिए लिक्विड ही रखा है मैंने, डन हो गया है हमारा कौरमा, थोड़ा सा लिक्विड ही रखा है मैंने इसे। अभी हमारा कौरमा डन हो चुका है, इसको एक साइड पे रख देंगे। अब मैंने चावल ले लिए हैं। तो दोस्तों ये 1 किलोग्राम के करीब बासमती राइस है। इसे अच्छी तरह से धोकर, साफ़ करके धोकर 25 मिनट भिगोऊंगी मैं, और 1 कनी उबाल कर छान लूँगी, पसा लूँगी मैं। इन चावलों को छान लेना है, 1 कनी उबाल कर, 1 कनी उबालना है सिर्फ मुझे। तो वो प्रोसेस तो आपको पता ही है। तो बस मुझे ये देखिए मैंने उबाल लिए हैं, 1 कनी उबाल कर मैंने इसको छान लिया है। अब हम तह लगाते हैं। तो एक पतीली मैंने ले ली है, साफ़ सी पतीली, उसमें 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाला है तह में उसके। अब पहली तह मैं चावल की लगाऊंगी। तो दोस्तों इसमें मैं 2 तह लगाऊंगी बिरयानी की, चावल और कौरमे की। तो पहली तह चावल की लगा रहे हैं, सरफेस पे, भगोने के पतीले के सरफेस पे मैंने चावल की तह बिछा दी है, ये अच्छी तरह से हम। तो 1 किलो चावल की है ये। अब इसके ऊपर मैं आधा कौरमा डालूँगी जो मैंने बनाया था। पूरे चावल पे इसकी कौरमे की तह अच्छी तरह से बिछा देना है, बिल्कुल अच्छी तरह से। तो दोस्तों बड़ी ज़बरदस्त सी बिरयानी बनेगी। तो जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वह सब्सक्राइब कर दीजिए। इसमें कोई मेहनत नहीं लगती बस हमारी। अब ये देखें, अब मैंने चावल की तह लगा दी थी दूसरी, अब उसके ऊपर कौरमे की तह लगा दी है मैंने, और ऊपर से अब ये 2 टेबल स्पून बिरयानी मसाला है ये डालूँगी मैं, और आखिरी लास्ट में अब ये लगा रही हूँ चावल की तह, और ऊपर से थोड़ा सा नमक छिड़क देंगे, क्योंकि चावल उबालने में नमक थोड़ा कम रह जाता है ना, तो थोड़ा सा नमक हम चक्कर इस तरह से डालें तो बड़ा अच्छा होता है। अब डालूँगी इसमें जर्दे का रंग डाला है मैंने, 1/2 टीस्पून जर्दे का रंग में थोड़ा सा पानी घोल कर डाल दिया है। अब ये है आलू बुखारे 10 से 15 अदद। तो दोस्तों आलू बुखारों से बड़ा मज़ेदार सा जायका हो जाता है, चटपटी सी बिरयानी हो जाती है। आलू बुखारे ज़रा अच्छी तरह से फैला दें चारों तरफ, अच्छी तरह से फैला दिया। अब टमाटर के स्लाइस से गार्निश करूँगी, प्याज और टमाटर के स्लाइस अच्छी तरह से डालेंगे, हम इसको फैला देंगे, और ऊपर से डाल दिया मैंने धनिया और पुदीना। तो दोस्तों बेतहाशा धनिया और पुदीना मैं नहीं डालती, क्योंकि धनिया अगर ज़्यादा डाल दो तो फिर। अब इसको मैं कवर करके 10 मिनट तेज़ फ्लेम पे रखूँगी तवे पे, और 2 मिनट स्लो फ्लेम पे करके फ्लेम बंद कर दूँगी। तो डन हो चुके हैं हमारे ज़बरदस्त से और मज़ेदार से बिरयानी राइस। बिरयानी तैयार हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। देखिए बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, और ये सर्व करने के लिए तैयार है। तो दोस्तों ये थी मेरी बिरयानी की रेसिपी। कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। देखिए कितना सॉफ्ट, कितना अच्छा सा गोश्त गला है ये। 45 मिनट में देखिए कितना ज़बरदस्त सा गोश्त गला है। और मैंने ये देखिए बड़ा ज़बरदस्त सा है, और मैंने गोश्त जो है चावल से ज़्यादा डाला है। ईद कुर्बा है तो इसमें जायका फ़ायदा उठा लेना चाहिए। तो मिलते हैं एक और अच्छी सी ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।